कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथनीसुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणक्षुतं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातु सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रजा देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्मनित लीला प्रविश्य विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले वाले क्लास में हमने अष्टम अध्याय का रिवीजन लिया था और आज हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ठीक है। अथ नवमो अध्याय 9, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान यानी गुह्य का मतलब होता है गोपनीय, बहुत ज़्यादा गोपनीय जो बात होती है उसको बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीय विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है।
तो यहाँ भगवान ज्ञान और विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान जो बहुत ही गोपनीय है। गोपनीय बोल रहे हैं भगवान, बहुत गोपनीय। गोपनीय क्या होता है? गोपनीय का मतलब वो होता है जैसे कि हमारे घर में हमारे पास बहुत जीवर वगैरह हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं तिजोरी में। पैसा धन दौलत जिसके पास में है वो छुपा कर रखेगा, वो किसी को दिखाएगा थोड़ी ना, छुपा के रखता है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है भक्ति वाला, ये भी बहुत ही गोपनीय ज्ञान है जिसको छुपा के रखना चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवत गीता में सबको बताए जा रहे हैं, बताया रहे ना, लेकिन फिर भी गोपनीय है। क्योंकि आप, पहली बात तो भगवत गीता को कोई अप्रोच ही नहीं करता, कोई भगवत गीता तक पहुंचना ही नहीं चाहता। भगवत गीता नाम से ही डर के मारे नहीं 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 नहीं, हम नहीं, दूर दूर भाग जाते हैं। किसी को बोलो आइए भगवत गीता सुनने के लिए, भगवत गीता, अरे नहीं, नाच गाना हो तो बता दो, आ जाएंगे हम। नाचना हो, गाना हो, कुछ ऐसा आनंद करना हो तो भला हम आ जाएंगे, लेकिन भगवत गीता, अरे नहीं नहीं, कौन सुने भगवत गीता, ऐसा होता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं गुह्यतम ज्ञान है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान मैं दे रहा हूँ और खुल के दे रहा हूँ भगवत गीता में, सबके लिए ये अवेलेबल है, लेकिन लोग लेना ही नहीं चाहते। और मान लो किसी में थोड़ी बहुत श्रद्धा है और वो खोल के पढ़ना चाहे भी, पढ़ना चाहेगा तो भी उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको समझ में आएगा नहीं। आप उसको पढ़ लोगे लेकिन कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने पहले पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब मैं जैसे सुन के वैष्णवों का समझ के फिर गुरुदेव का फिर समझती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा अभी भी मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि और भी किसी से सुनूँ, अपने गुरुदेव से और सुने तो और बेहतर तरीके से समझा सके। मैं तो मेरे सामर्थ्य के हिसाब से समझ के समझाने का कोशिश करूँगी ना, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये समझ में तभी आता है जब हम अपने गुरुजन, वैष्णवजन, इन लोगों के संग करके हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये जो भगवत गीता है शुद्ध वैष्णव द्वारा लिखी गई है और उन्होंने बहुत ही बड़ा बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम उनके अनुगत्य में, अपने गुरु के अनुगत्य में होते हुए भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम कुछ कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है इतनी जड़ है जिसमें कुछ चीज़ें घुसती नहीं हैं। ठीक है, तो फिर अहम वेदो शुको वेति व्यास वेति ना वेति, ये एक श्रीधर महाराज ने भी गीता की टीका, हमारे अलग अलग गोस्वामीगण, हमारे आचार्य हैं जिन्होंने अलग अलग टीकाएँ दी हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी दी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित है। तो अलग अलग आचार्यों ने टीका दी हुई है। तो श्रीधर महाराज ज़्यादातर जो टीकाएँ हैं वो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज द्वारा ली गई हैं। तो वो कहते हैं कि अहम वेदो शुको वेति व्यास वेति या ना वेति, क्योंकि मैं जानता हूँ वेदों में क्या है। शुक यानी सुखदेव गोस्वामी वो जानते हैं, लेकिन व्यास देव जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता। व्यास देव जिन्होंने की भगवत गीता लिखी है उनके विषय में कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीधर गोस्वामी जानते हैं। श्रीधर जो गोस्वामी है ना आचार्य, वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास देव जी ने लिखी है, लेकिन वो उनको क्या समझ में आया, कितनी अनुभूति है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो लेकिन श्रीधर गोस्वामी जी ने लिखा है क्योंकि उनको नरसिंह भगवान के दर्शन हुए थे कभी, तो इसलिए भगवान के दर्शन हुए थे उनको। तो कह रहे हैं कि वो जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लिख रहे हैं और वो ज्ञान उनका परफेक्ट इस तरह से बताते हैं हमें। तो इसमें पहले वाला जो अध्याय था, 7वां अध्याय, इसमें भगवान अपने विषय में बता रहे थे। हमने देखा भगवान अपने महिमा के बारे में अपना पूरा बखान कर रहे थे, अपने बारे में यानी बता रहे थे। ठीक है, फिर बाद में बीच में बताते बताते क्या हुआ, अर्जुन का लास्ट में कुछ प्रश्न आ गए थे ना, कि अध्यात्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है। तो वो लास्ट मतलब 7वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने ये 3 टर्म्स के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया था, भाई ये है क्या। तो भगवान ने अपने बारे में बताते बताते थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और 8वां अध्याय आ गया, जिसमें कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है, तो 8वां अध्याय में भगवान ने अर्जुन का पूरा प्रश्न का उत्तर दिया, आदि देव आदिभूत ये सब बातें बताया। उसके बाद में मृत्यु वाला जो क्वेश्चन था वो बताया, मृत्यु के टाइम क्या होता है, प्रयाण काल में, ये सब बताया। फिर बाद में जब प्रश्न का उत्तर हो गया तो भगवान ने अपना जो महिमा
7वें अध्याय में भगवान बता रहे थे, उसी को आगे 9वें अध्याय में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान अपनी महिमा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो स्टार्टिंग के 3 श्लोक हैं, भगवान ने जो चैप्टर का नाम है ना, परम गुह्य ज्ञान, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, अलग अलग भगवद गीता में जो नाम है, राज विद्या, राज गुह्य योग, ये भी नाम है। ठीक है, तो फिर पहले 3 श्लोकों में तो भगवान ने क्या करा है, अब जो ये गुह्य ज्ञान जो भगवान बताने वाले, इसी की महिमा गाई है। ठीक है, 3 श्लोकों में भगवान ने सिर्फ ये ज्ञान के बारे में बताया, ये ज्ञान तुम पालोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब भगवान बता रहे। तो पहला भगवान ने बताया ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान एक होता है, देखो ज्ञान मतलब कि जैसे कि आप, हम लोग साइंस में प्रैक्टिकल्स करते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे तब, तो टीचर जो थी पहले आपको प्रैक्टिकल की थ्योरी लिखा दिया करती थी कि कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप थ्योरी पूरा पढ़ते थे, है ना, लेकिन आपने पढ़ लिया, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ जाते थे, लेबोरेटरी में जाते थे। वहाँ जा कर के आप कुछ केमिकल्स लेते थे और उसको रिएक्शंस होते थे कुछ ना कुछ करके, जब आप सबने स्कूल में करा होगा, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रैक्टिकल करके आप देखते थे। एक थ्योरी हुई और एक हुई प्रैक्टिकल करके समझना हुआ। ठीक है, उसी तरह से भगवान ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान जो हुआ वो हुआ थ्योरी, और जो ये विज्ञान हुआ ये हुआ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं आपको ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान के साथ मतलब प्रैक्टिकल कैसे करना वो सब बातें भी बताऊंगा। ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? तो इदम तू का मतलब होता है इदम तू ते गुह्यतमम, यानी इस विषय को मैं दोबारा से दोहराऊंगा। ठीक है, एक होता है गुह्य ज्ञान यानी गोपनीय, गुह्यतर देखो होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, गुड यानी अच्छा, बेटर यानी और अच्छा, बेस्ट यानी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा यानी सबसे बेस्ट जो होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, जो कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ी थी स्कूलों में, तो उस तरह से अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा, उस तरह से गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। ठीक है, तो गुह्य ज्ञान भगवान ने चैप्टर 2 अध्याय 2 और 3 में दिया था। उसमें क्या था, हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, हमने पढ़ा था कर्मयोग के विषय में पढ़ा था, है ना, कर्मयोग के विषय में पढ़ा था। फिर और हमने आत्मा और अपने शरीर इसके बारे में जाना था कि शरीर, हम लोग जो है आत्मा है, हम शरीर नहीं है। चैप्टर 2 जो अध्याय 2 है ना, उसमें बताते कि भगवद गीता का पूरा समरी आ जाता है। ठीक है, यदि आप चैप्टर 2 को थोड़ा बहुत समझ लेते हो तो एक ओवरव्यू आ जाता है, पूरी भगवद गीता का ओवरव्यू चैप्टर 2 में आता है। ठीक है, कि जो आगे आगे हम पढ़ने वाले वो सारी बात चैप्टर 2 में दे दी जाती है। तो इसलिए से हमने चैप्टर 2 में और 3 में, 2 में तो भगवान ने बताया कि आत्मा और परमात्मा और ये शरीर हम लोग अलग हैं, इसका ज्ञान दिया था। फिर चैप्टर 3 से फिर भगवान ने बताया था कर्मयोग के विषय में, निष्काम कर्म करना है, कैसे भक्ति करनी है, हमें नहीं पता तो कम से कम अपने कर्मों को इस तरह से करो कि भगवान को अर्पण करते हुए काम करो। प्रोसेस बताया था भक्ति में घुसने का, कर्म करते रहो लेकिन कर्म का जो फल है वो मुझे ऑफर करते जाओ, भगवान को ऑफर करते हुए जाओ, ये भगवान ने बताया था। तो ये हुआ गुह्य ज्ञान। ठीक है, ये भी लोगों को पता थोड़ी ना होता है, लोग कौन करता है ऑफर, कोई भी नहीं करता। कोई करता है क्या, बताओ? भगवद गीता पढ़ने से पहले हम भी नहीं करते थे, हमें भी नहीं पता था। हम लोग भी अपने लिए ही करते थे, जो भी काम करते हैं खुद के लिए करते थे। बाजार से जो ला रहे खुद के लिए लाते थे, जो भी कुछ करते थे अपने खुद के लिए करते थे, अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए करते थे। लेकिन जब हम भगवद गीता के टच में आए, भक्ति के टच में आए, भक्तों के टच में आए, तो हमको समझ में आया कि नहीं, अपने लिए कुछ करोगे तो क्या होगा, कर्म का बंधन में आप फंस जाओगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें, यदि आपको कर्म के बंधन यानी कर्म का जो रिएक्शन, कोई भी हम काम करते हैं उसका हमको रिएक्शन मिलता है ना, कर्म का फल, है ना, कोई भी काम करेंगे अपने लिए करेंगे तो उसको कर्म का फल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सैनिक है, वो युद्ध में जा कर के, सोल्जर है, युद्ध कर रहा है, तो क्या हुआ, वो युद्ध कर रहा है, वो हजारों लोगों को मार के आ जा रहा है।
लेकिन उसको कोई रिएक्शन गलत नहीं मिलेगा, उसको पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए हज़ारों लोगों को मारा, दुश्मनों को मारा, है ना। उसको इसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी निभाई। वो बीइंग अ सोल्जर, उसका एक कर्तव्य था कि आपको शत्रु को मारना है, तो एनिमीज़ को मारा उसने। तो बीइंग अ सोल्जर उसने तो अपना जो कर्म है उसका पालन किया, और भगवान को ऑफर करते हुए किया कि भगवान मेरा तो कर्तव्य यही, मुझे तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में, तो मेरा काम ही ये आपने दिया है। तो इसको कोई भी गलत रिएक्शन नहीं मिलेगा, इनफैक्ट उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को मारा। इससे देश प्रोटेक्टेड है ना। वैसे अर्जुन भी यही कर रहा था युद्ध में, उसने मारा दुश्मनों को राज्य की प्रोटेक्शन के लिए। वहीं कोई एक व्यक्ति आ रहा है और अब उसने अपने फ़ायदे के लिए अपने पड़ोसी या कोई भी अपना दुश्मन मित्र जो भी है उसको मार देता है, तो क्या होगा? वो तो एक ही को मार रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन उसे मिलेगा और उसको उसका पाप भयंकर झेलना पड़ेगा, है ना। इसीलिए होता है कि हम लोगों को भगवान को अपने कर्मों को ऑफर करते हुए करना चाहिए। जो भी कर्म करें, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो हमें हमेशा करनी है, और वो भगवान को ऑफर करते हुए करनी है। ये कर्मयोग में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हुआ गुह्य ज्ञान, यानी कॉन्फिडेंशियल मतलब ज्ञान बताया। फिर उसके बाद गुह्यतर, उससे एक लेवल ऊपर वाला 7-8 में भगवान ने अपने विषय में बताया था ना, भगवान की प्रकृति के बारे में। 7-8 में जो हमने पढ़ा, आत्मा, मैं कौन हूँ, मत्यपर्तरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने बताया था कि जो भी कुछ तुम देख रहे हो मेरी वजह से ही है, मैं ही हूँ सबका कारण। भगवान ने बताया था 7-8 चैप्टर, ये 8वां चैप्टर में भी था। फिर अब जो 9वें चैप्टर में भगवान 7 की कंटिन्यूटी आगे कर रहे हैं, उसमें भगवान बताएंगे गुह्यतम, यानी सबसे ज़्यादा सीक्रेट ज्ञान, गुह्यतम। उसमें क्या आएगा? उसमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान आएगा, ठीक है। शुद्ध भक्ति योग, बाकी में भी था, भक्ति के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन वो इतना मतलब मिश्रित था। किसी में कर्म मिश्रित, योग मिश्रित, ये सब था ना। योगा करते हुए भी लास्ट में भक्ति स्टेज तक पहुंचते हैं, नहीं तो नहीं भी पहुंचते हैं, ये सब था। लेकिन इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बात करें भगवान, जैसे 7 चैप्टर में भगवान ने ये बात की थी। तो ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिसमें कि भगवान केवला भक्ति यानी शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे। और ये वाला ज्ञान जो है सबसे ऊंचा ज्ञान है। भगवान कहते हैं प्रवक्ष्यामि अनुसूयते, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताऊँगा। यानी प्रवक्ष्यामि के मतलब मैं आपको अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं, जैसे 7वें में बताया था, फिर अभी आगे वाले में आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अनुसूयवे का मतलब क्या होता है? अनसूयवे का मतलब है ईर्ष्या ना करने वाला, ठीक है। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तुम अनसूयवे हो, यानी तुम्हारे अंदर कोई मेरे प्रति द्वेष नहीं है, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, और तुम श्रद्धावान हो। पहले भी बताया था ना, श्रद्धावान जो है उन्हीं को ही मैं अपना ज्ञान बताता हूँ। आगे हमने अध्याय में पढ़ा था। और बाकी लोगों के सामने मैं हमेशा ढका हुआ रहता हूँ, जैसे बादल, सूरज जो है बादल से ढका रहता है, उसी तरह से मैं भी अपने आप को ढक के रखता हूँ। बताया था ना, हमने पढ़ा था पहले चैप्टर्स में। लेकिन भक्तों के लिए मैं पूरी तरह से प्रकट हो जाता हूँ। यदि कोई भक्त मेरी भक्ति करता है तो मैं उस शुद्ध मन से, तो मैं उसके लिए प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन जो मुझ में अश्रद्धा दिखाता है, जो मुझ में डाउट करता है कि भगवान है कि नहीं, ये तो कोई नॉर्मल, जैसे हम पैदा हुए वैसा ही कोई व्यक्ति ग्वाला पैदा हुआ था, गाय चराता था, वृंदावन में था, ये था वो था, यानी ऐतिहासिक पुरुष, ठीक है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन से भगवान हो गए? तो भगवान में वो अश्रद्धा करते हैं, भगवान को भगवान मानने को रेडी नहीं है वो लोग। तो भगवान कहते ठीक है, तू जो समझ रहा है वही ठीक है, तू मुझे सोचता है कि मैं भगवान नहीं हूँ तो मैं तेरे लिए नहीं हूँ। भगवान उसको बताने का प्रयास नहीं करते, कोई मुझे जो समझ रहा है ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए जो है, हाँ हाँ वही हूँ मैं, तो भगवान वैसे ही। तो तुम जो अपने आप, तुम मुझे मतलब एक पुरुष के तौर अपने जैसा आम आदमी समझ रहे हो, तो तेरे लिए मैं आम ही रहूँगा, मैं तेरे लिए कोई नॉर्मल इंसान ही रहूँगा,
और दुश्मनों के लिए दुश्मन रहता हूँ, लेकिन जो मुझे भगवान के रूप में मानता है और मेरे को भजता है, मैं उसके लिए भगवान रूप में प्रकट हो जाऊँगा। ठीक है, ऐसा भगवान ने बताया। तो भगवान कहते हैं कि अनसूया का मतलब है दोष दृष्टि नहीं होना और ईर्ष्या नहीं करना और द्वेष नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। तो भगवान अर्जुन कहते हैं तुम अनसूया, तुम्हारा नेचर है, तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हो, दृष्टि आपकी ईर्ष्या नहीं करते हो, तो इसीलिए आप शुद्ध हृदय वाले हो, श्रद्धावान हो, इसीलिए मैं तुमको ये गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूँ। और हर किसी को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लोग बाग को ऐसे ही मैंने जनरली किसी को बता दिया। आप जितने भी यहाँ पे जुड़े हो, आप सबको डेफिनेटली भगवत गीता में श्रद्धा है, भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, इसीलिए आप जुड़े हो, है ना। ग्रुप में तो कितने सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं जुड़े। तो इसमें विचारनीय बात ये है कि भाई नहीं है उनकी श्रद्धा, नहीं पढ़ना उनको, नहीं जानना, हम अपने आनंद में मज़े में हैं, हमें क्या कर जरूरत है, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो वही बात है कि जो श्रद्धावान है वही, उसको भगवान उसके आगे ही प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो है, तेरे में किसी के प्रति द्वेष नहीं, तू मुझसे द्वेष नहीं करता, इसलिए मैं तेरे आगे ही प्रकट करूँगा इस ज्ञान को। ठीक है, तो कई लोगों के यदि आप ऐसे ही रैंडमली किसी को बताने लग जाओ जिसको भगवान को भगवान मानने की रुचि ही नहीं है, भगवान मानना ही नहीं चाहते, उसको आप बता, कोई एक व्यक्ति है उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि नहीं भगवान तो थे ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ भी एक थी लेडी ऐसे संपर्क में आई थी, मैं उससे बातें कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मेरा तो नेचर है, कुछ हम जैसे हम लोग होते हैं ना, जो करते वही बोलते रहते हैं, जैसे हाथ में माला होती तो माला क्या है ये वो, ऐसे करते करते बात आगे पहुंची। तो मैंने बोला कृष्ण के ये वो माँ मंत्र जप करते हैं भगवान। तो उन्होंने बोला कि भगवान, ये कोई भगवान थोड़ी ना है, ये तो ऐतिहासिक पुरुष, जैसा लिखा है ना ऐसा होता भी है, मैंने तो एक्सपीरियंस करा, ऐतिहासिक पुरुष हैं, कोई हुए थे पहले, कोई कृष्ण बड़े बड़े काम किए थे, ये किए थे वो किए थे, जैसे मोदी है ना अभी ऐतिहासिक बड़ा, तो अब थोड़े दिन बाद में मोदी को भी लोग पूजा करेंगे। मैंने कहा भैया जय श्री राम, मुझे जाने दो यहाँ से, तेरे से बात नहीं करनी मुझे, तो मैं वहाँ से आगे खिसक ली, क्योंकि ऐसे लोगों से माथा फोड़ने से अच्छा है कि चले जाओ आगे, क्योंकि व्यर्थ के आर्गुमेंट करेंगे, कुछ समझते तो है नहीं, कुछ समझना चाहते नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ सुनना नहीं, जानना नहीं, अपना ही दिखाना है, मैं यूँ श्रेष्ठ हूँ, तो ऐसे लोगों से बातें नहीं करनी, दूर रहो, वो बढ़िया। तो फिर तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को यदि तुम मेरे बारे में बताओगे तो वो समझेगा भी नहीं, उल्टा वो अपराध कर लेगा, मेरे विषय में उल्टा सीधा जान के वो अपराध कर लेगा, इसलिए मैं भी हर किसी को नहीं बता सकता। ठीक है, और वो ये कहेंगे भाई भगवान अपने आप को क्यों समझते हैं ज़्यादा, कि वो कह रहे हैं बार बार मैं ही हूँ, मतलब परतरम नान्यत, मैं ही हूँ श्रेष्ठ, मेरे से अलावा कोई है ही नहीं। ये क्या बात हुई, अपने आप को समझ क्या रखा है इन्होंने, किसी और को तो कुछ समझते नहीं, अपने आप को ही समझते हैं। द्वेषी लोग तो ऐसा ही बोलेंगे ना, तुम ही क्यों राज करोगे, हम भी करेंगे, तुम्हारा ही हक है क्या, तुम इतनी सारी गोपियों के साथ राज करो, हम भी करेंगे। उन गधों से, उन मूर्खों से कोई ये पूछे कि तुम भी उठाओ ना गोवर्धन, भगवान करेंगे तो तुम भी करो, तुम भी उठा लो, चुटकी उंगली पे गोवर्धन उठाओ, तुम भी एक छोटा सा कंकड़ उठा लो, पत्थर उठा के रखो 7 दिन तक, हाथ ऊपर करके कंकड़ ही उठा लो छोटा सा। उनसे कोई ये बोले, भगवान से अपने आप को कंपेयर करते हैं जो लोग इस तरह के जो होते हैं कुछ, तो फिर इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनको नहीं बताता। तो जिस तरह की देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में एक व्यक्ति, नया व्यक्ति बाहर से आया है, ठीक है, और वो उस कंपनी के जो बॉस है उससे मिलना चाहता है, मालिक से, और वो ढूंढता जा रहा है, और वो हर एक कैबिन में जा रहा है, इधर अलग अलग फ्लोर पे जा रहा है, पूछ रहा है कि भाई मालिक कहाँ है, क्या यहाँ इस फ्लोर पे बैठता है क्या, मालिक कौन है, इस फ्लोर पे बैठता है क्या, नेक्स्ट फ्लोर पे गया, बहुत बड़ा कंपनी है, तो वैसे ढूंढ रहा है वो मालिक कहाँ मिलेगा, ऐसे सबसे पूछ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, जो मालिक होता है वो राउंड लगा रहा होता है, कई दफ़ा होता है ना जो अपने राउंड लगाते हैं बॉस वगैरह, तो वो राउंड लगा रहा होता है, एकदम से वो उनको मिलता है कि भाई क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो तुम। वो कहता है कि मैं इस कंपनी के जो मालिक है, बॉस, उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे काम है, मैं बहुत देर हो गई ढूंढते परेशान हो गया, मुझे मिल नहीं रहा। तो बोलता है कि अच्छा तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं ही हूँ मालिक, मैं हूँ, बताओ क्या बात है। तो इसमें उन्होंने बताया मैं हूँ, तो इसमें कोई घमंड करके बताया क्या, क्योंकि वो है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि मैं हूँ। उनने तो काम इजी कर दिया ना, वो जो व्यक्ति इतना परेशान हो रहा था, ढूंढ रहा था, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कैबिन में घुस के पूछ रहा था सबसे, वो अमुक व्यक्ति कहाँ है करके पूछ रहा था,
तो भगवान भी उस तरह से वो व्यक्ति सामने आया, उसने सामने बता दिया कि भाई मैं हूँ, बताओ क्या काम है। तो उसमें इसमें ऐसा तो नहीं है घमंड करके बोला कि मैं हूँ, ये घमंड थोड़ी ना था, उसको रियलिटी बताई उसने। इसी तरह से भगवान भी कोई घमंड नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भगवान बड़े घमंडी हैं, कहते हैं मेरी पूजा कर, मुझे ही सब कुछ कर, मुझे ही ऑफर कर। अरे हर क्या मुझे लगा रखा है। हम जैसे मूर्ख लोग होते हैं ना, तो यही बोलेंगे भगवान कितने अहंकारी हैं, कितना उनके अंदर वो भरा हुआ है। कहते हैं मेरी पूजा कर, सब कुछ मुझे ही दे, जो करना है मेरे लिए ही कर। भाई क्यों करूँ तेरे लिए, ऐसे बोलेंगे ना लोग बाग जो मूर्ख होते हैं। तो भगवान इसे कह रहे हैं कि मैं हर किसी के आगे अपना ये गुह्यतम ज्ञान नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि लोग जो हैं ऐसी मेंटालिटी वाले मूर्ख हैं, वो नहीं समझने वाले। वो मुझसे भी द्वेष करने में बाज नहीं आते, मुझसे भी द्वेष करेंगे, मुझे भगवान तो मानेंगे ही नहीं, साधारण मनुष्य मानेंगे और द्वेष करेंगे, मुझसे ईर्ष्या करेंगे। तो इसीलिए मैं हर किसी को ये ज्ञान नहीं देता। और जो अभक्त है और ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनको तो मैं बिल्कुल पास भी नहीं फटकने देता। अपने ऊपर एक योग माया का आवरण लगाए रखता हूँ, जैसे सूरज के आगे बादल है, और ताकि वो मुझ तक कभी पहुंच भी ना पाए। भगवान भी उनको अपने पास आने देना नहीं चाहते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं ये जो गुह्य ज्ञान है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्ञान को विज्ञान के साथ में मैं बताने जा रहा हूँ। और फिर भगवान ने क्या बताया, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यानी इसको जानने के बाद में आपका सब शुभ शुभ होगा। जैसे हम बोलते हैं हम ये काम करेंगे तो क्यों करें, क्या रिजल्ट मिलने वाला है हमको, हम लोग को श्रुति फल यानी रिजल्ट क्या मिलेगा, ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ये होता है ना पहले, बताओ मुझे मिलेगा क्या, मैंने ये काम किया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैंने ये बिजनेस खोला तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। पहले हमारी बुद्धि ये होती है ना कि हमको प्रॉफिट बताओ। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, तुम्हें ये जानने के बाद में क्या फल मिलेगा, यानी आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, यदि आपने भगवान का ज्ञान जान लिया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा। हमारा अज्ञान क्या है, हम अब शरीर को ही जो मानते हैं वो मान लेते हैं, शरीर से जुड़े हुए ही काम करते हैं, और हम वही हमारा ज्ञान है, वो नष्ट होगा। जैसे एक शर्ट है, ठीक है, शर्ट में कीचड़ में गिर गया शर्ट, उसके ऊपर क्या लग गया, कीचड़ लग गया, ठीक है, फिर हमने रिन साबुन लेके धो दिया उसको, तो फिर जो लग गया था वो जो कीचड़ वो हट गया और शर्ट दोबारा से क्लीन हो गया, है ना। उसी तरह से जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो हम क्या है, आत्मा है, हम भगवान परमात्मा है, हम उनका अंश है, हम आत्मा है, वो हमारा स्वरूप है। तो जैसे कपड़े को धोने से कपड़े का वास्तविक स्वरूप वापस आ जाता है ना, कीचड़ हट गया और कपड़ा वाइट दोबारा से कुर्ता शर्ट वापस वाइट हो गया। उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति रूपी साबुन से, रिन से जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये शर्ट रूपी शरीर है इस पे चिपका हुआ अनर्थ, अज्ञान, मैल, है ना, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, जितना नाम जपते जाएंगे, जितना हम भगवान की जुड़ी हुई कथा कीर्तन सब सुनते जाएंगे, उससे क्या होगा, जो हमारा शरीर, हमारे ऊपर जो हमारी आत्मा पे जो गंदगी चिपक गई है वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी। और ये ज्ञान पाने के बाद ही तुम ये करोगे तो फिर हटेगी। उसके बाद में क्या होगा, आपको आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो आपको प्रकट हो जाएगा, वो आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहले श्लोक में भगवान ने इतनी बात बताई। तो हम दूसरा श्लोक लेते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्ष अवगम्यं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रविक्ष्यामगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। तो श्री भगवान कहते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है
कि यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जैसा बताया कि पहले के 3 श्लोकों में भगवान इस ज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ज्ञान जो भगवान देने वाले हैं उसकी महिमा का ही गान कर रहे हैं, है ना, कि तुम्हें सुनने जा रहे हो, तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा, उसकी क्या फ़ायदा होगा, पहले वो बता रहे हैं। क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है ना, बता लाभ क्या होगा वो बताओ, क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, मैं क्यों करूँ ये काम। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि इसलिए कर भाई, तेरे को मोक्ष मिलेगा, तेरे को बहुत फ़ायदा होगा, है ना। और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सुन कान खोल के। पहले वाले चैप्टर में 7 में भी ये तो कहा था, सुन मेरे बारे में बताया था ना स्टार्टिंग में, कि अब तू मेरे बारे में सुन, मैं तुझे बताता हूँ। तो हमको सुनने से ही नॉलेज मिलती है। किसी के विषय में हम जानना चाहते हैं तो अपन सुनते हैं, तो ही हम जान पाते हैं। सोनिया जी क्यों हैंड रेज करा, कुछ कहना है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, वो मतलब बिल्कुल जितनी सुई जितनी इतनी सी आवाज आ रही है, मतलब मेरे मोबाइल में। अच्छा, वो आप है ना, कौन सा बटन दबाओ जो सही करो? स्पीकर वाले पे करो आप, जो अपनी ये चल रही है ना, इसमें साइड में देखो एक फोन का साइन आ रहा होगा, अरे स्पीकर का, तो वो स्पीकर वाले पे क्लिक करो आप। बाकी सबको तो आ रही है ना ठीक से? हाँ, उसमें स्पीकर आ रहा होगा ना, लिखा हुआ नहीं आ रहा आपको? उस पे क्या क्लिक करूं? हाँ, स्पीकर वाले पे करो। घर में कोई नहीं है? किसी से हेल्प ले लो घर पे। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को तो आ रही है ना सबको ठीक से? बाकियों को आ रही है? ठीक है, ओके। तो भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दार्शनिक का सार है। भगवान कहते हैं कि वह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। बताया ना मैंने जैसे कि दिव्य ज्ञान हमको 2nd चैप्टर मिला था ना, आत्मा और शरीर के बारे में अगर जानते हो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। हमको ये पता ही नहीं होता कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हम जानते नहीं। तो ये पहला ज्ञान तो ये हुआ। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या, इसको क्या बोला जाता है? सारे ज्ञान का राजा कहा जाता है। जितने भी जो ज्ञान है ना, ये धरती पे जितने ज्ञान अपन देखते हैं वो सबका राजा है, ये राज विद्या है, भक्ति योग। ठीक है। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, इसे ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि से मनुष्य व्यस्त रहते हैं। जो ये भौतिक स्टडी जो है, मटेरियल स्टडी जो हम करते हैं स्कूलों में जाके जो पढ़ते हैं, उसमें हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ ये सब पढ़ाते हैं ना हमको, है ना। ये सारा ज्ञान हमें मिलता है, मटेरियल ज्ञान। वो कहाँ तक सीमित है? शरीर तक सीमित है। ठीक है। वो ज्ञान हमको शरीर से रिलेटेड ही हमको कुछ आगे जाके कुछ काम आता है, कुछ नहीं भी आता है। जिसने मान लो मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है और वो कोई जॉब बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या काम आएगा? ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा ना। तो ज़्यादातर तो ये जो भौतिक ज्ञान है हमारी लाइफ में ही ऐसा होता है कि हमारे कोई काम नहीं आ रहा होता है। कुछ हद तक आता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ काम नहीं आ रहा होता है। जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, क्या काम आ रही है हमारी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम आती नहीं है। तो दूसरे जन्म की तो छोड़ो, इस जन्म में ही बहुत कम लोग होते हैं जिनके ये जागतिक ये मटेरियल पढ़ाई है जो काम आती है, आगे अपनी लाइफ में ही लास्ट तक जो काम आती है, ऐसा भी नहीं है, है ना। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जा रही हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। जो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन
कि शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। देखो, देखा जाए तो हमारी आत्मा ही जो है वो है शरीर का चलाने वाली, है ना। हम देखते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल जाता है और शरीर जो है पड़ा रह जाता है। तो शरीर ही सब कुछ होता तो क्यों नहीं चल रहा वो? अब नहीं चल रहा। जैसे ही वो आत्मा निकल गई तो शरीर क्या हो गया? बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो आत्मा ही वो स्पार्क है जो दिखता नहीं है। बाल का जो आगे वाला टिप है ना, एक सिंगल बाल का टिप, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, सिंगल बाल का जो आगे वाला पॉइंट टिप है ना, उसका आप 10,000 पार्ट करोगे, उतना छोटा हमारा आत्मा है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है। और वही छोटा सा आत्मा बैक्टीरिया में भी होता है, वायरस में भी होता है, और वही हाथी में भी होता है, डायनासोर्स में भी होता है। बड़े से बड़े जीव में भी वही आत्मा है, छोटे से छोटे जीव में भी वही आत्मा है। ऐसा नहीं कि बड़े शरीर का आत्मा बड़ा, छोटे शरीर का आत्मा छोटा, ऐसा नहीं। आत्मा का साइज छोटा सा ही है जो दिखता नहीं है। ठीक है। और वही जो दिखने वाला जो तत्व है, आत्म तत्व, वही हमारे पूरे शरीर में करंट की तरह दौड़ रहा है और पूरे शरीर को चला रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ठीक है। तो हम सबका फर्क है, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उस आत्म तत्व के विषय में जानें और उसी की स्टडी करें, उसके लिए कुछ करें, है ना। देखो, हमारे जो बॉडी है, हमारे इसमें 2 तत्व हैं। हमारी बॉडी जो बनी हुई है, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, है ना। स्थूल शरीर जो होता है, जो पंच तत्व से मिलके बनता है, जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, जिसको हम छू सकते हैं, जो मर जाता है, जो पड़ा रह जाता है। ठीक है। एक स्टडी होती है शरीर तक के लिए, और दूसरी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 3 से मिलके बना होता है। ठीक है। तो जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी स्कूलों में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आपको आत्म तत्व के बारे में पढ़ाया जाता है। होता है क्या? नहीं होता। स्कूलों में तो इंग्लिश पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कैसे पैसा कमाना ये पढ़ लो। यहाँ तक कि मॉरल साइंस भी नहीं पढ़ाते। पहले तो मॉरल साइंस का चैप्टर होता था कि कैसे अपने से बड़ों के पैर छुओ, कैसे अच्छा व्यवहार करना है, एक दूसरे के चोरी मत करो, मारो मत। ये जो बेसिक ज्ञान है वो भी नहीं दिया जाता। मॉरल साइंस को तो ऐसे लगता कि ठीक है पढ़ा दो तो पढ़ा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही है। मैं तो स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने देखा है। तो मॉरल साइंस का जो चैप्टर होता है, पढ़ाना भी होता है ना, तो उसको आपको उसमें ना ग्रेड मिलता है ना मार्क्स मिलते हैं, बस जनरली पढ़ा दिया। बच्चे भी उसको सीरियस लेते नहीं हैं क्योंकि उसको तो एग्ज़ाम होना नहीं है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मॉरल साइंस के विषय में कुछ ज्ञान आजकल वो भी नहीं दिया जा रहा, थोड़ा बहुत भी नहीं दिया जा रहा। सिर्फ शरीर से जुड़े हुए ज्ञान देते हैं, जिससे कि आप पैसा कमा लो, कैसे अपने आप को मटीरियली अपग्रेड कर सको, प्रोग्रेस कर सको, इस दुनिया में कितना धन कमा के कितने मज़े की ज़िंदगी, विलासमय ज़िंदगी जी सको, यही है बस। लेकिन जो इस शरीर को अंदर चलाने वाला है, उसके विषय में पता नहीं कोई क्यों नहीं सोचता, है ना। जो भगवत गीता है वो हमें हमारा सूक्ष्म शरीर पे काम करना सिखाती है, हमारी आत्मा पे हमें कैसे इसको ऊपर उठाना है वो सिखाती है। तो इसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो स्कूलों में भगवत गीता को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। स्कूलों में ही भगवत गीता की पढ़ाई कराई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को दोनों के बारे में ज्ञान हो, अपने दोनों शरीर के बारे में, वो मटेरियली भी प्रोग्रेस कर सके, स्पिरिचुअली भी वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अपने नहीं है तो हम अपने आप से ही कुछ कर लें, अपने बल से ही कुछ करने का प्रयास कर लें। अपने बल से तो क्या मतलब, भगवान की बल से ही। ठीक है। तो भगवद गीता में 2वें अध्याय में ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। नश्वर का उल्टा अविनश्वर। शरीर नष्ट हो जाने वाला है, 50, 60, 70, 80, 100 एट द मोस्ट। इसके बाद तो मरेगा ही मरेगा। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि बच्चा है वो 100 साल तक होगा, बच्चा भी जाएगा, वो भी कभी भी मर सकता है, कुछ नहीं कह सकते। क्षणभंगुर, पानी के बुलबुले की तरह जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, कभी भी बुलबुला फूट सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को 100 साल का दिया हुआ है तो 100 साल तो जिएंगे ही जिएंगे, ऐसा है ही नहीं। तो
छोटा बच्चा भी ऐसा क्यों मान ले कि भाई मैं तो अभी बच्चा हूँ, या मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी बूढ़ा हूँगा तब मैं बुढ़ापे में भक्ति करूँगा। लोगों का मानना ये होता है ना, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो मज़े करो, खाओ पियो खेलो ऐश करो, जब बुढ़ापा का टाइम आएगा, जब कुछ करना नहीं होगा, तब बैठ के भक्ति कर लेना। ऐसा ही तो होता है ना हमारा मानना। और तब क्या तुम भक्ति कर लोगे? तब तुम एक जगह बैठ के माला करने बैठोगे, तुम्हारी कमर दुख जाएगी, आंखों से ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करोगे, दिखाई ही नहीं देगा, है कि नहीं? तो आप कुछ भी परिक्रमा करने के लिए जाने की सोचोगे तो आपसे पैर से चला ही नहीं जाएगा। क्या करोगे आप? बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है। भगवान के आगे जो पुष्प अर्पण किया जाता है वो ताजा पुष्प अर्पण किया जाता है, मुरझाया हुआ नहीं किया जाता। बाग से मुरझाया हुआ फूल लाके हम भगवान को अर्पण नहीं करते, है ना? तो हमें चाहिए कि हम जब बच्चा, जैसे प्रहलाद महाराज हमने देखा ना महानरसिंह मूवी में, प्रहलाद महाराज से 5 साल के हैं, वो भजन कर रहे हैं, अपने पिता, बूढ़े पिता को सिखा रहे हैं कि भजन करना चाहिए। ठीक है? तो जब फूल एकदम खिला हुआ है, ताज़ा है, तभी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जब हमारे हाथ पैर, हमारी इंद्रियां सब सही से काम कर रही हैं, तो हम भगवान का भजन तभी से करें जब से हमें पता चले, जब से हमें हमारा सौभाग्य उदय हो। सौभाग्य उदय कैसे होगा? जब हमें साधु संग मिलेगा, जब हमें साधु बताएगा भजन करना चाहिए। समय नष्ट कर रहे हो, ये जीवन बड़ा छोटा सा है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं, है ना? कोई गारंटी नहीं कि तुम बूढ़े हो गए, तुम आज हो कल नहीं हो, पता नहीं। तुम प्लेन में बैठे हो, प्लेन में गए हो, लंदन जाने के लिए जा रहे हो, और वहीं रास्ते में ही पता नहीं कुछ हो गया, पहुंच ही ना पाओ। आप रोड पे जा रहे हो कोई डेस्टिनेशन के लिए कि भाई जाके वापस आता हूँ, रास्ते में ही कुछ हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। घर में बैठे हो, भूकंप आ जाए, कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता किसी भी स्थिति में। तो इतना क्षणभंगुर है ये शरीर और ये जीवन हमारा। तो लेकिन ये जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बार बार ये चीज़ भगवद गीता में बताई जा रही है, हम लोग को यही चीज़ ग्रहण करनी है, इसलिए हम बार बार रिपीट भी करते हैं इस चीज़ को, ताकि कुछ तो ग्रहण कर लें। मान लो कल हमने क्लास छोड़ दी करनी, भगवान ना करे पूरा करेंगे, या आप लोग भी पूरा जुड़ना करना, लेकिन भगवान की जो मर्जी हो, या हमारे पाप हमारे आड़े आ जाए, हम नहीं कर पाए, तो कुछ नहीं कह सकते। तो उस दौरान भी हम कुछ तो सीख लें भजन के विषय में कि हम भजन करना चाहिए हमें, है ना? क्योंकि इस शरीर से ही भजन किया जा सकता है और किसी शरीर से नहीं किया जाता। तो ये मानव जन्म जो है बड़ा ही दुर्लभ है, भगवान बड़ी कृपा करके हमें दे देते हैं, तो हमें चाहिए कि इससे हम भजन करें, हम भक्ति अवश्य ही करें। यही है वो द्वार, यही है वो दरवाज़ा जिससे कि निकल के हम भगवत धाम जा सकते हैं। और जीवन मरण का जो चक्कर चल रहा है ना, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल से, इसको तोड़ पाएंगे भजन करके। ठीक है? फिर पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों का फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे पापपूर्ण कर्मों की विभिन्न रूपों में अव्यवस्थाओं में फंसे रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग जो अपने लिए कर्म करते हैं, वो भगवान को अपने जीवन में ऐड नहीं करते, तो उससे क्या होगा? कर्मों के इसमें फंसे रह जाएंगे। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। अच्छा फल हो या बुरा फल हो, दोनों फल के लिए आपको शरीर में धारण करना पड़ेगा। आपने पुण्य करे हैं, लोगों को दान दिया है, लोगों को गरीबों को खाना खिलाया है, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, तो आपका पुण्य इकट्ठा हो गया। तो पुण्य और पाप दोनों भोगने के लिए शरीर मिलता है। पुण्य मिलेगा तो आपको बढ़िया, आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको अच्छे भोग मिलेंगे, पुण्य भोगो। गलत काम किए, लोगों को दुख दिया है, तो आपको पाप भोगने के लिए शरीर मिलेगा। तो इससे आपको बीमारियां हैं और जो भी परेशानियां हैं, ये सब भोगो। तो जब तक ये भोगना लगा रहेगा, अच्छा बुरा करते रहो और शरीर भोगते रहो, शरीर आपको मिलता रहेगा और आप इसी दुखों का भोग करते रहोगे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए भजन करना पड़ेगा। एक भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसे करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। ज्ञान ध्यान ये जो बताया ना, योग, इससे भी नहीं होगा। ज्ञान योग, ध्यान योग, यज्ञ तप दान, ये सब करने से भी नहीं होगा। ठीक है? ये सब करने से भी हमको मुक्ति नहीं, मतलब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ नहीं पाएंगे, हमें बार बार आना पड़ेगा। ठीक है? तो
जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। सकाम कर्म यानी अपनी डिज़ायर पूरी करने में लगे हुए हैं। कोई भी काम करते हैं, हमारी कोई वो होती है ना डिज़ायर होती है, ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए इसमें, ये बिज़नेस मैंने इसलिए लगाया, मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अरे ये सकाम कर्म होता है, ठीक है। कोई भी काम, सब कोई सकाम ही होते हैं ज़्यादातर। जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं हो जाता, उसमें कुछ समय लगता है। पहले उसे एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाला व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग करता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति उसके भी फल निकलते हैं। हम कहते हैं ना कई दफ़ा कि हम किसने तो ये अभी करा, इसको क्यों इतनी देर बाद फल मिला। तो जैसे कि हमने बीज बोया तो फल वृक्ष एकदम से तो नहीं उग जाता ना, टाइम लगता है, साल लगते हैं, उसको पानी देते रहो, फिर बाद में वो फल वृक्ष बनता है बड़ा। पहले छोटा पौधा, फिर बड़ा वृक्ष बनता है, फिर फल फूल लगते हैं, फिर आप उसको यूज़ कर पाते हो। उसी तरह से आपने आज कोई कर्म करे, ज़रूरी नहीं है उसका आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाए। कुछ होते हैं सूक्ष्म छोटे छोटे कर्म होते हैं जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। जैसे आपने किसी को चाटा मारा, उसने भी आप पलट के आपको एक चाटा लगा दिया, तुरंत मिल गया आपको फल। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उनको टाइम लगता है पकने के लिए, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बहुत दिन बाद मिलता है, ठीक है। ऐसी धृतराष्ट्र की भी कथा है, मैंने शायद सुनाई भी होगी पहले। तो धृतराष्ट्र ने एक दफ़ा जब ये युद्ध हुआ तो उसके 100 पुत्र पूरे मर गए। तो उसने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, ऐसा मैंने क्या किया होगा कि मेरे 100 पुत्र सारे के सारे मेरे आंखों के सामने मर गए। तो फिर कृष्ण बताते हैं कि देखो, तुम 100 जन्मों पूर्व तुम एक शिकारी थे और तुमने एक चिड़िया के घोंसले में उनके अंडे थे, 100 अंडे फोड़ दिए थे आपने। तो अर्जुन ये धृतराष्ट्र कहते हैं कि 100 अंडे मैंने तब फोड़े थे, तो नेक्स्ट जन्म में मुझे दे देते ना इसका जो देना था, जो पाप का जो इफेक्ट था वो नेक्स्ट जन्म में क्यों नहीं दे दिया, इतने 100 दिनों के बाद में क्यों। फिर बोलते हैं कि आपको 100 पुत्र होने चाहिए, उसके लिए आपको इतना पुण्य भी तो चाहिए। तो एक पुत्र के लिए भी आपको बहुत सारा पुण्य चाहिए होता है, तो कहाँ 100 पुत्रों की बात हो रही है, तो आपको इतना पुण्य भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इन 100 वर्षों में आपने क्या करा, थोड़ा थोड़ा करके जो हर लाइफ में कुछ कुछ आपने पुण्य करे, वो सारे इकट्ठे हुए, तब जाकर आपको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई है। फिर उन पुण्य के हिसाब से आपको 100 पुत्र मिले, इसलिए 100 जन्म लगे, और 100 पुत्र होने के बाद में फिर आपको उसका जो परिणाम मिलना था, रिएक्शन आना था, आपने जो 100 चिड़िया के बच्चों को मार दिया था आपने, इसलिए आपके पुत्र जो है अभी मारे गए। तो इसलिए जो कर्म जो है ना, ये किसी की कर्म की गति जो है बहुत ही निराली होती है, ये मतलब किसी को बख्शती नहीं है, कोई बच नहीं सकता इससे। जैसे गाय जो होती है, गायों के बड़े झुंड में से भी अपने बछड़े को ढूंढ लाती है ना, उसी तरह से जो कर्म का जिसको फल मिलना होता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, वो उसको ढूंढ के ले ही आते हैं, ठीक है। तो आपको उसको भुगतना ही पड़ता है। तो हमारा जो कर्म, देखो हम लोगों ने अनंत जन्म लिए हैं, अनंत जन्मों में हमने हर जन्म में पाप ही पाप किए हैं, कुछ पुण्य भी किए हैं, पाप भी किए हैं, सब कुछ किए। लेकिन हम पुण्य करते हैं, ये पाप पुण्य का जो लेखा जोखा चलता जा रहा है, उस हिसाब से आपको जन्म मिलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पापों का ढेर है वो ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे आपका पाप है वो बहुत ऊंचा पर्वत जितना बड़ा, पहाड़ जितना आपने पापों का ढेर हो चुका है अनंत जन्मों में। इससे पहले जन्म में कुछ ऊंचा था, उससे पहले कुछ ऊंचा था, फिर और ऊंचा और ऊंचा, क्योंकि आप पाप तो करते ही हो। आप बाहर जा रहे हो रोड पे तो चींटी, कितने सारे जीव मर जाते हैं, हुआ तो पाप ही ना वो, आपने अनजाने मारा, लेकिन हुआ तो पाप ही वो भी, है ना। तो हम अनजाने में भी इतने सारे पाप कर देते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जो भजन किया जाता है ना, जैसे अपन 16 माला जो हम करते हैं, जो ये अनजाने में हुआ पाप है वो नष्ट हो जाता है। यदि हम 16 बोला गया है, 16 राउंड करते हैं, तो हमारा जो अनजाने में जो पाप हमसे हो जाता है, चींटी गलती से पैर के नीचे मर गई, अनाज में जो घून था वो पिस गया, है ना, और हम जो ना चाहते हुए हमसे जो पाप बन गया, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था लेकिन हमसे हो गया गलती से, तो ये सारे पाप तो बने ही हैं आपसे। लेकिन वो सारे पाप, कुछ पाप 5 तरह के पाप होते हैं जो हम बच ही नहीं सकते। झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें कितने जीव मर जाते हैं,
पानी जहाँ रखते हैं वहाँ पे पानी के आसपास कई सारे जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। हम उनको मारना नहीं चाहते, मरते ही हैं। आटे में वो हो जाते हैं, मसाले में कुट जाते हैं। तो इस तरह से पांच पाप जो होते हैं, पंचशून्य पाप कहते हैं, उससे तो कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। तो लेकिन उससे बचने का उपाय बताया गया है कि 16 राउंड आप चैंटिंग करो, 16 करनी है। 16 करोगे तो आप इस पाप से जो हमारे अनजाने में हो रहे वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो हम क्या होगा, 16-16 रोज करते रहेंगे तो हमारे जो अनजाने वाले पाप है ना, उससे हम मुक्त होते चलेंगे, उससे हम हर दिन मुक्त होते चलेंगे। लेकिन नहीं करेंगे तो एवरीडे के हमारे बढ़ते जाएंगे। आज के पाप, फिर एक और दिन के पाप, ऐसे सोचो आप कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पापों का ढेर लगा हुआ है, ढेरों ढेर लगा हुआ है। उसको कहते हैं अप्रारब्ध पाप, ठीक है। और जब हमको लाइफ मिलती है तो हमको जब जन्म दिया जाता है, हमारे कर्म, और उसमें से क्या होता है, उसमें से एक मुट्ठी ऊंचा पहाड़ है पापों का, उसमें से एक मुट्ठी निकाल ली जाती है और वो हमें इस जन्म में भुगतने के लिए दिया जाता है। उसमें चाहे कितना पाप है पुण्य, वो मिक्स होता है। तो अगर ज़्यादा पाप आ गया तो वो ज़्यादा लाइफ में पाप भोगेगा, थोड़ा कम कुछ पुण्य आ गया तो पुण्य ज़्यादा, मतलब वो भी भोगेगा, दोनों चीज़ मिलके भोगेगा। फिर नेक्स्ट लाइफ में, इस लाइफ में यदि आपने और पाप कर लिया तो वो भी ऐड हो गया उस आपके पहाड़ में। यदि इस लाइफ में आपने भजन करना शुरू कर दिया, ये बहुत सोचने वाली बात है, आप इस चीज़ को ना ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक होता है अप्रारब्ध, जो हमारा संचित है, अनंत करोड़ों करोड़ों जन्म हम लेके मर चुके हैं, हर जन्म में हमने अनंत पाप करे हैं, वो उनका ढेर है हमारे पास पापों का, वो अप्रारब्ध पाप कहा जाता है। उसमें से जो हमें भोगने के लिए कुछ मिलता है इस जन्म के लिए, वो होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी जो इस जन्म में हमें भोगना है, ठीक है। इस जन्म में जो कष्ट आने हैं और जो हमें पुण्य के हिसाब से जो हमें अच्छा फल भी मिलना है, वो भी इस जन्म में भोगना है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है प्रारब्ध। लेकिन इस जन्म में रह के यदि आपने भजन कर लिया, भक्ति की इतनी महिमा है, जो ये ज्ञान बता रहे हैं भगवान, इसकी इतनी महिमा है, यदि आप इसे अच्छे से भजन में लग जाते हो, अपने इस जीवन को भजन में आपका सौभाग्य इतना तो है ही कि आप भगवद गीता से जुड़ गए हो। हम जब जो सुन रहे हैं, हमारा इतना सौभाग्य तो है ही कि हम भगवद गीता के ज्ञान से जुड़ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ग्रहण करें इसमें से, ठीक है। तो हम लोग यदि भजन भक्ति अच्छे से करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे प्रारब्ध जो हमें आने वाले आगे वाला जो पाप है ना, उसको नष्ट कर देता है। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम कलम काठी करे खान खान। यदि आपकी कृष्ण भक्ति यदि बलवान है, यदि इतनी स्ट्रांग है, एक निष्ठ है, एक निष्ठ यानी इधर उधर नहीं, ये भी नहीं। एक निष्ठ का मतलब मैंने समझाया था, गणेश जी भी नहीं, हनुमान जी भी नहीं, ये सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की ही होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। कुछ चाहिए तो भगवान से ही, एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति बोला मैंने, गणेश भक्ति शिव भक्ति नहीं बोला। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। यदि आपकी कृष्ण भक्ति इतनी स्ट्रांग है तो आपकी विधाता ने जो आपके लिखा हुआ है कि आगे चल के आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप दिखाओ अपना हाथ, बोलेगा आपके जीवन में इतना कष्ट आने वाला है, आगे जाके आपको ये बीमारी होने वाली, ये एक्सीडेंट का योग बन रहा है, ये वाला योग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दिया आपके, क्यों मेरा बताती हूँ, मेरे बता दिया, ठीक है। तो मैं मान लो है, बिल्कुल नहीं ऐसा, मान लो मैंने अच्छा से भजन करा, भजन करते करते, छोड़ो मैं अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे गुरुवर थे, कोई एक आचार्य थे, उन्होंने जाके एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, हाथ दिखाया तो उन्होंने बोला आपकी उम्र से 25 साल है, 25 साल जियोगे आप। तो उसने सोचा ऐसे ही होगा, दूसरे किसी एक और को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी उम्र 25 साल की है। 2-3 को पूछा, सबने 25 साल की, बोला कि 25 साल ही जीना है तो भजन ही कर लेता हूँ, मरना तो है ही, भजन अच्छे से कर लेता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति शुरू कर दी कि भाई ये जो 25 साल का जीवन है, जो थोड़ा सा बचे मेरे साल हैं, बढ़िया तरीके से भगवान का भजन कर लेता हूँ। और कुछ तो कर सकता नहीं मैं, शादी वादी तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं मर ही जाने वाला हूँ, बता ही दिया एस्ट्रोलॉजर ने। तो वो मठ में आ जाते हैं, वो एक कौन सा आचार्य, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी शायद। तो वो मठ में आ जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से भजन करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से भजन करते हैं। और उन्होंने इतनी बढ़िया भजन करा कि उनके जो, फिर वो देखा कि मैं तो मरा ही नहीं, 25 साल चले गए।
अरे अभी भी नहीं मरा। फिर उन्होंने दोबारा से पूछा, भाई तुमने तो यूँ कहा था, पंडित से पूछा कि तुमने तो कहा था 25 साल में मर जाओगे, मैं तो अभी तक ही मरा नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो बोलते कि आप दिखाओ हाथ। उनकी रेखा बदल गई, उनकी हाथों की रेखा। बोलती आपके में तो है ही नहीं, योगी नहीं है मरने का। बोले कि पहले जिसको पूछा उन्होंने कहा कि आप 25 साल तक ही जियोगे, अब वो हाथों की रेखा बदल गई, यानी जो विधि में लिखा था वो बदल जाता है, कोई नहीं बदल सकता। जो आपके प्रारब्ध आपके आने वाले हैं कष्ट रूप में, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे आप तप करो या ध्यान करो या कुछ दान करो, कुछ भी कर लो। तपस्वी जो लोग होते हैं ये लोग को भी भोगने ही पड़ते हैं, ये नष्ट नहीं होते, इनको भी भोगने पड़ते हैं। ये तपस्या करने वालों का अप्रारब्ध जो संचित होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रारब्ध जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ता है इनको भी। लेकिन और सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति यदि आपकी बलवान है तो आपके आगे आने वाले जो प्रारब्ध है ना वो भी खत्म हो जाते हैं, और कोई इसको हटा नहीं सकता। स्वयं भगवान भी नहीं हटा सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं हटा सकते। लेकिन यदि आप भक्ति इतनी स्ट्रांग करते हो, आपकी भक्ति इतनी बलवान है, तो आपके आने वाले जो कष्ट पीड़ा जो आपकी आने वाली है किसी भी रूप में, भयंकर से भयंकर पीड़ा आपकी खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। कैसे? जैसे कि रुई में एक आग लगा दो तो वो भस्म एकदम से हो जाता है ना, वैसे वो आपके सारे प्रारब्ध भस्म हो जाते हैं, अप्रारब्ध भी और प्रारब्ध भी। तो ये जो गुह्य ज्ञान भगवान बता रहे, ऐसे ही नहीं बोल रहे गुह्य ज्ञान, ये है सचमुच में गुह्य ज्ञान कि यदि आप भजन अच्छे से करोगे तो आपके करोड़ों जन्मों के जो संचित पाप हैं वो भी, और प्रारब्ध जो आपको भोगने हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे। और ऊपर से भक्ति कर रहे हो तो भक्ति करने का आपकी जो वासना है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है? जो लोग तप दान ये सब करते हैं, हमसे कोई पाप बन गया तो हमने उसके लिए यज्ञ कर लिया कि हमारा ये पाप नष्ट हो जाए, ठीक है, हो जाएगा। गंगा स्नान कर लिया, हमारा पाप नष्ट हो जाए, ओके, हो जाएगा। लेकिन आपकी पाप करने की जो वासना है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वो खत्म थोड़ी ना हो गई। आप इंसान थोड़ी बदल गए हो। आप प्रयाग में गए, आप स्नान करके आ गए तो आप इंसान तो वो के वही हो, आप पाप तो धोया है जाके, पाप तो हमने धो लिए, लेकिन हम इंसान थोड़ी बदले, अंदर से जो है वो की वही है, फिर पाप करेंगे। हाथी को स्नान करा दिया, हाथी फिर कीचड़ में जाके लौटेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव यही है ना। जैसे कि समझो एक जंगल है, जंगल में आग लग गई तो सारे पेड़ जो है जल गए, ठीक है। लेकिन जब बारिश का मौसम आया, मानसून आया, तो जड़ें तो अंदर थी ना, बीज तो था अंदर, जड़ें, वो अपने आप से दोबारा से फिर उग गए, जड़ से दोबारा पेड़ उग गए, है ना। इसीलिए कहते हैं जो भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा है जो इतना बलवान है, उसमें आपके जो जड़ सहित जो पाप है ना वो खत्म होते हैं। जड़ सहित पाप यानी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाती है। तो क्या आप दोबारा करो ही ना, पाप करोगे ही नहीं, आपके पाप करने का मन ही नहीं करेगा, आपके पाप करने की जो अंदर वासना है वो खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप भजन करोगे, जैसे जैसे आप हरि नाम जप करते रहोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपका पाप करने का मन भी नहीं करेगा और आपकी पाप करने की वासना भी खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से आपका प्रारब्ध पाप जो भोगना है आगे भविष्य में, और अप्रारब्ध पाप जो संचित पड़ा है, जो आपको नेक्स्ट हजारों लाइफ में आपको भोगना पड़ेगा, वो भी सब एकदम से जल के खाक हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ना बहुत ही गोपनीय ज्ञान दे रहा हूँ, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो बेचारा क्या करे, उसका वो दुख भोगेगा, आएगा फिर मरेगा, फिर दुख भोगेगा, फिर मरेगा, फिर दुख भोगेगा, फिर मरेगा, आएगा जाएगा, अनंत बार यही करता रहेगा। कभी किसी साधु से टकरा जाएगा, कभी कोई साधु कृपा करके उससे टकराएं तो उससे कुछ ज्ञान होगा, तो उसको भी यही प्रोसेस में चलना पड़ेगा। यदि छुटकारा चाहिए आपको तो आपको तरीका यही है, भजन की ओर बढ़ो, भक्ति करो, नाम जपो और भगवत गीता पढ़ो, इस भगवान ने जो ज्ञान दिया वो सुनो, जानो और उसको इम्प्लीमेंट करो, यही बताया गया। नहीं करोगे तो फिर पढ़े रहो, मतलब यही करते रहो, यही चीज़ें। तो इसीलिए बताया गया है कि यदि आपकी कृष्ण भक्ति स्ट्रांग है, जो भगवान बताएंगे, ज्ञान यही बताने वाले हैं, तो आपके सारे पाप कर्मों को भी नष्ट कर देती है। भले ही व्यक्ति के पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब तक भी मिलता रहता है जब पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं।
कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में 28वें श्लोक बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों से पहले ही मुक्त हो रहते हैं। जो लोग लगे हुए हैं ना, उनको हमें समझना चाहिए कि ऑलरेडी वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हैं, वो मुक्त पुरुष ही हैं। जो हमारे गुरुवर्ग जन है, जो एक निष्ठ होकर भजन में लगे हुए हैं, अपनी साधना बिल्कुल बिना डगमगाए करते हैं, तो उनको हमें मुक्त ही मानना चाहिए। इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त प्राय हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, वो आज नहीं तो कल मुक्त हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। ठीक है, तो इसमें नारद जी के विषय में बताया, नारद मुनि के साधु संघ के बारे में बताया है, भगवद गीता में बता रखा है। नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पुनर्जन्म का विवरण कर रहे हैं। नारद जी के शिष्य कौन है? व्यासदेव हैं, जिन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, भगवद गीता, वेद, शास्त्र सब लिखे हैं जिन्होंने, व्यासदेव हैं। तो वो बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में वो बाल्यकाल में चतुर्मास में वो शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे। मैं आप बता दूँगी शॉर्ट में। तो चतुर्मास का टाइम था जब नारद मुनि के नारद मुनि जो थे दासी पुत्र थे, तो वो दासी, उनकी माता जो थी दासी थी, तो वह जाकर के बर्तन धोया करती थी, और वैष्णवों के घर में कहीं पे ब्राह्मण भोज होता था, वैष्णव आया करते थे किसी के वहाँ पे, जहाँ वो काम करती थी उनकी माता। तो वहाँ पे जो वैष्णव लोग आते थे, कथा वगैरह चर्चा होती थी, तो नारद जी क्या करते थे? कान लगा के सुनने का प्रयास करा करते थे। और उनको ये समझ में आता है कि भाई किसी का जो वैष्णव, बड़े वैष्णव का, एवं किसी का भी नहीं, मेरा आपका हमारा नहीं, कोई बड़े वैष्णव का उच्चिष्ट यानी उनका जूठन खाई जाती है, तो उनका जो भजन का पूरा प्रताप है वो हमें ट्रांसफ़र होता है। तो उन्होंने वो सब सुना। फिर उन्होंने उन वैष्णवों से आग्रह किया कि मैं आपकी जो जूठन थाली साफ़ करता हूँ, तो जो बच जाता है तो क्या मैं उसे खा सकता हूँ? आज्ञा मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन जो उच्च कोटि के वैष्णव लोग आया करते थे, चर्चा करते थे, जिनको सुन के नारद मुनि के मन में ये जिज्ञासा हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ जाना, उनका संग मिला, दासी पुत्र होते हुए उनको उनका साधु संग मिल गया, क्योंकि दासी काम कर रही है, माता जी काम कर रही हैं, तो साथ में वो बच्चा आ रहा है और वो साधु का संग ले रहा है नारद मुनि। तो उन्होंने जब वो बर्तन धोते थे, जो उसका उच्चिष्ट बचा हुआ जो खाना होता था ना, जूठन, वो सारा नारद मुनि पाने लगे, खाने लगे। उससे क्या हुआ? उनके अंदर भक्ति का संचार हो गया। ठीक है, तो थालियों के उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते, और तब बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखता जाता था। अतः उससे उन ऋषियों के अनुमति मांगी, और तब उन्होंने अनुमति दे दी, तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाया था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। इनका साधुओं का उच्चिष्ट इतना महत्वपूर्ण है, वो नारद मुनि के सारे पाप कट गए। ज्यों जो वह उच्चिष्ट खाता गया, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूँकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण और कीर्तन द्वारा करते थे, महाभागवत थे वो लोग, हमेशा यही भजन कीर्तन करते थे। अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी ही रुचि विकसित कर ली, उनके अंदर भी वही चीज उदय होगी। नारद मुनि आगे बताते, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हो गई। तो नारद मुनि को भी उसी प्रभाव से, साधु संग के प्रभाव से श्रवण कीर्तन में रुचि हुई। उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश कर्मण्य प्रभासात्, जो भगवत भक्ति के कार्य में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है। जो भक्ति करता रहता है उसको धीरे धीरे अपने आप ही सारी अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं, और वह सब समझने लगता है। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं हुआ, कभी स्कूल नहीं गए। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे, और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साधु संघ की महिमा। भक्ति जैसा जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे।
धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। धर्म क्या होता है? देखो, संसार का धर्म तो अलग है, लेकिन हमारी आत्मा का धर्म, हमारा शरीर दो है ना, एक तो शरीर है और एक चित्त हमारा है। तो हमको क्या करना चाहिए? शरीर के लिए जो काम करेंगे, यदि माया के लिए जो काम करेंगे तो हमारी माया शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम चित्त शक्ति को ज़्यादा बढ़ाएं। चित्त शक्ति यानी अपने जो चिदानंद स्वरूप जो हमारी आत्मा है उसको उठाने का ज़्यादा काम करें, यानी उसकी प्रसन्नता के लिए ज़्यादा काम करें। उसकी प्रसन्नता कैसे होगी? जब हम नाम का जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, इनका भगवान की लीला और भगवान के द्वारा कही गई लीला जो भगवद गीता है उसके बारे में श्रवण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, भजन में लगेंगे, तो हमारी क्या होगी? चित्त शक्ति बढ़ेगी हमारी, ठीक है, हमारी आत्मा को पोषण मिलेगा। तो हमारा धर्म जो बताया गया, यही धर्म बताया गया है कि हमें अपने, हमारा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि सारे धर्म जो शरीर से जुड़े हुए हैं, माता पिता, ये वो जो भी रिश्ते नाते, देवी देवता जो भी जुड़े हुए जो रिश्ते नाते, उन सबका त्याग कर, ये धर्म तेरा शरीर तक ही सीमित है, इनको त्याग करके एक निष्ठ जो तेरा जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, सिर्फ यही तेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म तेरा यही है कि तू अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर। सबसे बड़ा धर्म है कि अपने आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा कल्याण के लिए तू कर। क्या कर? जप कर, भगवान के नामों का संकीर्तन कर, ठीक है। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, ये सब करो, यानी आत्मा के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है, भगवान कहते हैं। और बाकी शरीर से जुड़े धर्म है वो सेकेंडरी है, वो तुम छोड़ भी देते हो मेरे लिए तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें कोई देवी देवता तुम्हें कोई पाप नहीं दे सकते, तुम यदि उन्हें छोड़ देते हो। तुम्हारे रिश्ते नाते भी तुम छोड़ देते हो तो वो सब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है उसका पालन कर रहे हो, जो कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान का धर्म है। भगवान ने हमको जन्म, ये शरीर इसीलिए दिया है कि तुम इस जगत में आके भजन कर, भक्ति कर और वापस मेरे धाम आ जा, यही मकसद है। अपने आत्मा का कल्याण का काम कर और वापस मेरे धाम लौट आ। यहाँ तो हम लोग जेल में आए हैं पनिशमेंट भोगने के लिए, और जेल में कैदियों से रिश्ते नाते बना के हमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पुण्य और पाप यही मिलेगा। तो जेल में रह रहे हैं तो जेल में कैदियों के साथ हमें ज़्यादा रिलेशन में अटकना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? हमें सिर्फ आत्मा के ऊपर काम करना है और हमें आत्मा का उत्थान करके जो शरीर हमें जो मिला है इस जन्म को सार्थक करना है और भगवत धाम लौट जाना है। और जो ये पॉसिबल कैसे होगा? सिर्फ भक्ति के द्वारा हो पाएगा। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों में रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई से सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करें। इसलिए हम लोग को सही चाहिए कि हम भगवत भक्ति करने में लग जाएं, क्योंकि ये हार्ड भी नहीं है, ईजिएस्ट है, मुश्किल भी नहीं है। तो हमें क्या परेशानी है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, और ये करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, हम वापस अपने धाम को जा सकते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम भगवत भक्ति में अपना पूरा टाइम, जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम उस पूरा प्रयास करें और लग जाएं। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। इस तरह हमारे 9वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आपसे भी जय। हरे कृष्णा।